शुभ संध्या दर्शकों। आज मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया जो कविता है अट नहीं रही है उसको पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहले कविता पढ़ लेते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नम्हे तुम पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल। कहीं हरी कहीं लाल कहीं परी है उर में। कहीं परी है उर में मंद गंध पुष्प माल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तो इस कविता का परिचय देख लेते हैं। यह कविता किस संदर्भ में लिखी गई है। निराला जी ने इस कविता में किसे संदर्भित किया है। तो अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता फागुन की सुंदरता को प्रकट कर रही है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक रूपों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हमें चारों ओर फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। अर्थात जब हम प्रसन्न रहते हैं तो चारों ओर हमें अच्छाई नजर आती है और सभी पशु पक्षी जीव जंतु हमें सुंदर प्रतीत होते हैं, हमें सुंदर लगते हैं। अब इस पाठ में हम आते हैं, व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत कविता में अट नहीं रही है। इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने फागुन का मानवीकरण चित्र प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि जब फागुन अर्थात वसंत ऋतु आती है और चारों तरफ पेड़ों में नए नए पत्ते रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं तो यह सुंदरता फागुन की यह चमक हमारे शरीर अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में समाये नहीं समाती है। इतनी मनोहारी दृश्य चारों ओर होती है कि अगर हम चाह भी लें फिर भी उन सभी दृश्यों को अपने अंदर समा नहीं सकते हैं। इतना विशाल सौंदर्य चारों ओर फैला हुआ रहता है। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हवा में ऐसी मादकता घुल जाती है कि हमारा मन कल्पनाओं में खो जाता है। और हम अपनी कल्पना में पंख लगाकर उड़ने लगते हैं, नई नई कल्पनाएं करने लगते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी नई ऊर्जा का संचार हो जाता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और हमें भी ऐसा लगने लगता है कि हम भी तितलियों मधुमक्खियों और भंवरों पशु पक्षियों की तरह उड़ने लगे और इस सुंदर दृश्य का चारों ओर घूम घूम कर आनंद लें। जहां भी सांस लेते हैं वहां सभी जगह फूलों की खुशबू फैली हुई मालूम पड़ती है। प्रत्येक घर में खुशबू सुगंधित नजर आती है। कहने का तात्पर्य चारों ओर हमें फूलों की खुशबू और पेड़ पौधों की सुंदरता हरियाली दिखाई देती है। जब चारों ओर की सुंदरता से नजरें हटाना चाहता हूं, जब चारों ओर की सुंदरता से नजरें हटाना चाहते हैं तो नजरें हट ही नहीं पाती है। चारों तरफ किसी पेड़ पर हरी हरी पत्तियां तो किसी पेड़ पर मुलायम मुलायम लाल लाल पत्तियां नजर आती हैं। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि गले में मंद गंध वाली पुष्पों की माला पहन ली गई हो। हर जगह पर इतनी सुंदरता बिखरी होती है कि वह हमारे मन मस्तिष्क में कितना प्रयास के बाद भी समा ही नहीं पाती है। अर्थात फागुन की सुंदरता इतनी अधिक होती है उसे कहीं भी कैद करके नहीं रखा जा सकता है। बसंत ऋतु की सुंदरता इतनी मनोहक होती है, इतना विशाल होता है जिसे कहीं भी कैद करके नहीं रखा जा सकता। हम अपने मन मस्तिष्क में भी उसे
कैद नहीं कर सकते हैं। तो यही था इस पाठ का सारांश, इस पाठ की व्याख्या। मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।